क्या आप जानते हैं कि लंदन आर्ट स्टूडियो के अंदर एक ऐसा कमरा तैयार किया गया है जहां पर हर वक्त बारिश रहती है। मतलब कि उस कमरे के अंदर हर वक्त बारिश जैसा एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन उसकी खासियत यह है कि आप उस पूरे कमरे में जितना भी घूमेंगे आपके ऊपर बारिश नहीं होगी। मतलब कि आपके सामने बारिश होगी, आपके पीछे बारिश होगी, और जहाँ जहाँ से आप चलते जाएंगे वहाँ वहाँ बारिश नहीं होगी। बारिश आपके साथ ट्रैवल करेगी। उसमें कुछ इस तरह के खास सेंसर लगाए गए हैं। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाथी जो कि एक बहुत ही समझदार जानवर होता है, इसकी मेमोरी बहुत तेज होती है और ये बहुत पुरानी बातों को भी याद रखता है। ऐसे में ही एक जंगल के अंदर कुछ शिकारी हाथी का शिकार करने की सोच से आए और उन्होंने जहर वाले तीर हाथियों पर बरसा दिए, जिनमें 3 हाथी शदीद जख्मी हुए। उन्हें तीर लग चुके थे। इनमें से जो एक हाथी था वो कुछ हद तक स्टेबल था। वो वहां से भागा और एक रास्ते की तरफ भागने लग पड़ा, क्योंकि वो रास्ता जाता था वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर की तरफ। वो वहां पर पहुंचा तो उसको वहां पर बचा लिया गया, और जो बाकी के हाथी जो उस वाइल्ड लाइफ रिहैब सेंटर के इर्द गिर्द में बेहोश पड़े थे, उनको भी जो है वो सक्सेसफुली वहां से रिकवर कर लिया गया। उनको बचा लिया गया, छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके उनको वापस जंगल में छोड़ दिया गया। अब ये जो एक हाथी जो पहले भाग कर इस सेंटर में आया था, ये इसी सेंटर में क्यों आया था? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये हाथी उसी रिहैब सेंटर में ही पला बड़ा था। वहीं पर ये पला बड़ा था और वहीं से ये हाथी फिर जंगल में शिफ्ट हुआ। दोस्तों ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि नॉर्थ कैरोलिना के वैन मिसर वहां के एक फिशरमैन थे, एक मछुआरे थे, और वो रोज की बेस के ऊपर मछलियां पकड़ के अपना गुजारा किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन फिशिंग करते करते उन्हें एक पत्थर मिला जो कि कोई आम पत्थर नहीं था। ये पत्थर था स्टार रूबी, जो कि 90s के टाइम पर तैयार हुआ था, और ये 377 कैरेट का था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खैर उन्होंने उस पत्थर को सेल नहीं किया, जो कि यूनिक भी था, और पिछले और कुछ ही टाइम पहले उनकी डेथ होगी कैंसर की वजह से। उसके बाद उनकी फैमिली ने इस चीज को डिसाइड किया कि अब इस पत्थर को सेल करते हैं। तो जब ऑक्शन के लिए ये पत्थर आया सामने तो इसकी जो कीमत बैठी थी वो बैठी थी तकरीबन 100 मिलियन US डॉलर्स। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये पत्थर कितना कीमती है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा, उसको आप मच्छर कह लें, मक्खी कह लें, पतंगा कह लें, जो भी कहना है, उसका नाम था मेगासिनोपेट्रा, जो कि इतना बड़ा था कि जब वो अपने पर फैलाता था तो वो तकरीबन 2 फुट तक लंबे होते थे। लेकिन ये आज से कई मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहते थे। डायनासोर्स के साथ इनका भी नामो निशान मिट गया। लेकिन सोचें कि अगर यही पतंगा आज की इस दुनिया में, या मच्छर आज की इस दुनिया में होता तो कितना बड़ा आपके इधर नेक पर बैठा होता और आपका खून सक कर रहा होता। दोस्तों अगर बैड एज सोल्जर्स की बात की जाए, मतलब कि ऐसे सोल्जर्स जिनके कारनामे बाकी के सोल्जर्स से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ हों, जो कि मतलब बिल्कुल दिमाग से पागल हों, बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, तो इनमें लिस्ट तो बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा ब्रिटिश आर्मी के एड्रियन कार्टन की। दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों ही लड़ी हुई हैं, और इनकी टांग पर, इनकी नाक पर, इनके सर पर, इनकी बाजू पर, इनकी छाती पर, इनकी कमर पर, हर जगह पर गोलियों के निशान है। मतलब कि इन्हें हर जगह पर गोली लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरवाइव कर जाते हैं। इसके साथ साथ ये 2 बार प्लेन क्रैश में भी रह चुके हैं, मतलब एक ऐसे जहाज में रह चुके हैं जो कि क्रैश हो चुका था, कि उसको भी सरवाइव कर जाते हैं। फिर इनको जो इनके एनिमीज हैं वो इनको उठाकर ले जाते हैं, इनको जंगी कैदी भी रखा जाता है, इनको टॉर्चर भी किया जाता है, ये उस चीज़ को भी सरवाइव कर जाते हैं। इनका जो लेफ्ट बाजू है वो कट जाता है गोली लगने की वजह से, और एक बार इनकी एक फिंगर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये डॉक्टर को कहते हैं कि मेरी फिंगर काट दो, तो डॉक्टर काटने से मना कर देता है कि अगर इसको काटेंगे तो समहाउ आपको कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। तो इन्होंने खुद ही अपनी फिंगर को काट दिया। अब वहाँ पर डॉक्टर क्या करता? डॉक्टर को मजबूरन स्टिचेस करने पड़े। और जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने दोनों जंगें लड़ी, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उन्होंने कहा कि और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मज़ा बड़ा आया। तो ऐसे जो बैड एज सोल्जर्स होते हैं ये बहुत कम और बहुत यूनिक होते हैं। कभी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतने था। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मस्ट है,
इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।